हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपको स्टडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोक प्रशासन का अर्थ एवं क्षेत्र, लोक प्रशासन का महत्व और लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन से कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह 4 या 5 चैप्टर जो भी है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाए हैं वह बन चुका है। कृपया आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षा में कम से कम 2 वीडियो और पहले भी बन चुका है और ये वीडियो, यह तीनों वीडियो से कम 10 या 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ ही जाएंगे। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। और लोक प्रशासन से जो थर्ड पेपर हम लोग का है, इससे एक वीडियो और हम आप लोगों के समझ प्रस्तुत करेंगे, जो कंप्लीट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रशासन का अर्थ होता है। तो दोस्तों, प्रशासन का अर्थ होता है, ऑप्शन है प्रशासक, ऑप्शन बी है सरकार, ऑप्शन सी है उत्कृष्ट रीति से प्रशासन करना, ऑप्शन डी है विशेषज्ञों का शासन। तो दोस्तों, यहाँ प्रशासन का अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है। तो अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है दोस्तों, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के हित की दृष्टि से सेवा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रशासन शब्द का प्रयोग किन 4 अर्थों में किया जाता है। ऑप्शन ए मंत्रिमंडल के पर्यायवाची के रूप में, ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञान की शाखा के रूप में, ऑप्शन सी लोक नीति के रूप में, ऑप्शन डी प्रबंध के अर्थ में। तो ये चारों प्रशासन शब्द का प्रयोग इनके अर्थों के लिए किया जाता है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा कि प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है, जिससे कि निर्धारित मूल्य पूरा हो सके। तो यह दोस्तों मैकाइवर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है। तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डिमॉक कहते हैं प्रशासन का संबंध सरकार के क्या तथा कैसे से है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रशासन से क्या लक्षण है, प्रशासन के क्या लक्षण हैं। तो दोस्तों, प्रशासन के अगर लक्षण की बात करें तो ऑप्शन जो ए है, एक से अधिक व्यक्तियों की सहयोग की भावना से काम करना। तो यह भी प्रशासन का एक लक्षण है। तो ऑप्शन बी की देखें, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य, यह भी प्रशासन का लक्षण ही माना जाता है। और ऑप्शन सी की अगर बात करें, प्रदेश की सामुदायिक एवं सामूहिक आवश्यकता को पूरा करना, ये भी प्रशासन का लक्षण है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7,
प्रशासन के लक्षण हैं। तो ऑप्शन ए है प्रशासन संगठित होकर काम करता है। ऑप्शन बी प्रशासन करने वाले व्यक्तियों के पास प्राधिकार अथॉरिटी का होना है। ऑप्शन सी प्रशासन का प्रयोग विशाल पैमाने पर किया जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रशासन के लक्षण, प्रशासन संगठित होकर काम करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा प्रशासन किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों का एक भाग होता है, चाहे वह कर्मचारी कितना ही साधारण क्यों ना हो। यह कथन किसका है दोस्तों? ऑप्शन ए लूथर गुलिक, ऑप्शन बी है रॉबर्ट डहल, ऑप्शन सी है हेनरी फ्योल, ऑप्शन डी है लास्की। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, हेनरी फ्योल ने यह बातें कहा है, यह कथन कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, लोक प्रशासन का अर्थ होता है। तो दोस्तों यहाँ भी अगर लोक प्रशासन की अर्थ एक और अर्थ होता है, तो क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है लोक प्रशासन का अर्थ होता है, तो ऑप्शन 4 है। इसमें पहला ऑप्शन है सारी जनता के लिए प्रशासन, ऑप्शन बी है उच्च वर्ग के हितों के लिए प्रशासन, ऑप्शन सी है सरकारी हितों के लिए प्रशासन, और ऑप्शन डी है कल्याणकारी कार्यों को करना। तो दोस्तों यहाँ सारी जनता के लिए प्रशासन है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा लोक प्रशासन से अभिप्राय उनके नाम से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मार्क्स ने, ऑप्शन बी है लास्की ने, ऑप्शन सी है मैकाइवर ने, ऑप्शन डी है साइमन ने। तो दोस्तों यह बात साइमन का है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ग्लेडन ने लोक प्रशासन को क्या माना है? तो ऑप्शन है एक रूपी, ऑप्शन बी है बहुरूपी, ऑप्शन सी है जनता के हित के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्लेडन ने लोक प्रशासन को बहुरूपी प्रशासन माना है, तो ऑप्शन बी सही होगा, बहुरूपी। क्वेश्चन नंबर 12, लोक प्रशासन को किन दो भागों में बांटा गया है? तो लोक प्रशासन को दोस्तों व्यापक दृष्टिकोण और संकुचित दृष्टिकोण, ये दो भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, पोस्ट कार्य सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो दोस्तों पोस्ट कार्य सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए है उर्विक ने, ऑप्शन बी है लूथर गुलिक, ऑप्शन सी है फ्योल, ऑप्शन डी है साइमन। तो दोस्तों मैं लोक प्रशासन में विषय के क्षेत्र में एक विद्वान है पोस्ट कार्य सिद्धांत दिए हैं, तो इनका आंसर आप कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, क्योंकि सर इसको पढ़ा दिए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दीजिएगा पोस्ट कार्य सिद्धांत कौन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कौन कहता है कि कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है चार्ल्स ई मेरियम, ऑप्शन बी है लेविस मेरियम, ऑप्शन सी है मैकाइवर, ऑप्शन डी है लास्की। तो दोस्तों यह
लेविस मेरियम कहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेविस मेरियम। क्वेश्चन नंबर 15 लेविस मेरियम के अनुसार कैंची दो फलक कौन है? लेविस मेरियम के अनुसार कैंची के दो फलक कौन से हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पोस्ट कार्प, ऑप्शन बी है पाठ्य विषय का ज्ञान, ऑप्शन सी है कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों लेविस मेरियम के अनुसार कैंची के दो फलक जो हैं, एक पोस्ट कार्प है और दूसरा पाठ्य विषय का ज्ञान है। तो ए और बी दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। लोक प्रशासन के महत्व के विषय में कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, लोक प्रशासन में वर्तमान युग को क्या कहा जाता है? तो लोक प्रशासन में वर्तमान युग को दोस्तों प्रशासनिक राज का युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा? तो दोस्तों यह प्रोफेसर डॉनहम ने कहे हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन सामाजिक न्याय का तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है रॉबर्ट डहल, ऑप्शन बी है चार्ल्स सी मेरियम, ऑप्शन सी है नेहरू, ऑप्शन डी है लास्की। सॉरी। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो और उसके मंत्री गण भी योग्य हों परंतु बिना दक्ष प्रशासकों के उस देश का शासन सफल नहीं हो सकता है? दोस्तों यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन फाइनल ने कहा है दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। आइए दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या डिफरेंस है, उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन पाए हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार प्रशासन के मूल तत्व प्रायः एक ही रहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है हेनरी फ्योल, ऑप्शन बी है मेरी पार्कर फॉलेट, ऑप्शन सी है उर्विक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ उपरोक्त सभी हैं, क्योंकि लोक प्रशासन के मूल तत्व के प्रायः इन्होंने एक माने हैं, जिसे हेनरी फ्योल ने भी एक ही, और मेरी पार्कर फॉलेट और उर्विक, ये तीनों लोग यह मानते हैं मूल तत्व के बारे में, लोक प्रशासन एक ही रहते हैं। और पॉलिटिकल यानी पॉलिटिक्स और प्रशासन से अलग ये सब नहीं मानते हैं। ये लोग प्रशासन और पॉलिटिक्स एक ही बात है, ये सब का मत है, यानी हेनरी फ्योल और मेरी पार्कर और उर्विक। क्वेश्चन नंबर 2, हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में किन 6 तत्वों को सम्मिलित किया है? तो दोस्तों हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में 6 तत्वों की बात कही है। तकनीकी, व्यवसायी, वित्तीय, सुरक्षा, लेखांकन, प्रबंधन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विचारक है जो प्रशासन को दर्शन मानता है? ऑप्शन ए मेरी पार्कर फॉलेस, ऑप्शन डी है डिमॉक, ऑप्शन सी है उर्विक, ऑप्शन डी डिमॉक। तो दोस्तों डिमॉक जो हैं प्रशासन को दर्शन मानते हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रशासन का दर्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रशासन के दर्शन नामक पुस्तक डिमॉक लिखी है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिस्टोफर हॉकिंस ने प्रशासन के दर्शन पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन ए है टूवर्ड ए फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी है फिलॉसफिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर हॉकिंस ने प्रशासन के दर्शन पर टूवर्ड्स ए फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इन्होंने लिखा है। 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समाज को महत्तर समाज किसने कहा? तो वर्तमान समाज को महत्तर समाज ग्राहम वालस ने कहा था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब महत्तर समाज क्या होता है दोस्तों, आप लोग गूगल या बुक के माध्यम से पढ़िएगा और जानिए ये महत्तम समाज क्या है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको नया वर्ड एक मिला है, तो आप जानने का प्रयास करिएगा महत्तर समाज क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से विचारक हैं जो प्रशासनिक दर्शन में रुचि लेते हैं? तो बर्नार्ड, थॉमसन, साइमन डिमॉक, ये जो चारों विचारक हैं ये सभी प्रशासनिक दर्शन में रुचि लेते हैं। तो उपरोक्त सभी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा कि प्रशासन दर्शन जीवन दर्शन जैसा प्रतीत होता है? तो दोस्तों डिमॉक महोदय ने कहा है कि प्रशासन दर्शन जीवन दर्शन जैसा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानता है? तो प्रशासन और निजी प्रशासन में संगठन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानता है? अंतर तो आप लोग बता लेंगे, लेकिन समानता अगर बताना हो तो थोड़ा कठिन सा लगता है। तो समानता की अगर बात करें, देखिए लोक प्रशासन में भी संगठन की जरूरी होती है और निजी प्रशासन में भी संगठन की जरूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और अगर बी की देखें, कार्य प्रणाली दोनों में होती है और जनसंपर्क लोक प्रशासन में भी जरूरी होता है और निजी प्रशासन में भी जरूरी होता है और अन्वेषण भी होता है, यानी उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का ई सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, लोक व निजी प्रशासन में अंतर है। तो सेवी की भावना, यानी सेवा का जो भावना है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर होता है। निजी प्रशासन पहले लाभ देखता है तब सेवा देता है और लोक प्रशासन पहले सेवा देता है और बाद में लाभ देखता है। और लाभ का तत्व यानी पहले लाभ निजी प्रशासन देखता है और लोक प्रशासन बाद में लाभ देखता है। ऑप्शन बी सही भी है। और क्षेत्र में भी अंतर होता है, तो यानी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों आज मैं कंप्लीट वीडियो देने का प्रयास किया हूँ। लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, महत्व, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आप लोग घबराइएगा नहीं। इससे कम से कम, फिर मैं ये बताना चाहूँगा, कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन 3 वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा परीक्षा में।